हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम आरएनए समझ लेंगे, रेन नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, और इसको RNAU भी बोलते हैं, मतलब रेन नोटिफिकेशन एरिया अपडेट। तो ये क्या होता है बेसिकली, आपको एक आइडिया होगा। जैसे LT में टैग था ना, ट्रैकिंग एरिया कोड, तो यहाँ पे RNA होता है, रेन नोटिफिकेशन एरिया। इवन टैग यहाँ पे भी होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ टैग में RNA भी रहता है। आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। तो RRC की 3 स्टेट आपको पता है। ठीक है, एक मिनट। RRC की 3 स्टेट आपको पता है। ठीक है, एक आइडल, एक इनएक्टिव और एक कनेक्टेड। ठीक है, तो ये जो RNA है वो इनएक्टिव मोड में अपडेट होता है। ठीक है, जब यूई एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाता है और सपोज RNA चेंज हो गया, तो कोर नेटवर्क की तरफ से पेजिंग मैसेज एक आता है, और पेजिंग मैसेज के थ्रू RRC रिज्यूम करता है वो, और RNA अपडेट कर देता है। ठीक है, RRC रिज्यूम क्यों करेगा? क्योंकि वो इनएक्टिविटी में है अभी, इनएक्टिविटी से कनेक्टेड मोड में मूव होगा, फिर RNA अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये इन जनरल में बस एक ओवरव्यू बताया। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सो RRC inactive is a new state that is specified by 3GPP in release 15 5GNR E ultra technology where a device remains in CM connected। ठीक है, कनेक्टेड मोड में ही रहता है, इनएक्टिव मोड में भी डिवाइस। सो फ्रॉम द कोर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू कैन मूव विथ एन एरिया कॉन्फिगर्ड बाय 5G बेस स्टेशन द RNA विदाउट अपडेटिंग द लोकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर यूई एक एरिया से दूसरे एरिया में अपडेट मूव अगर हो जाता है मूवी, और अपनी लोकेशन अगर अपडेट नहीं करता है, तो उसे करना पड़ेगा RNA अपडेट। सो द रेन नोटिफिकेशन एरिया RNA इज ए सिंगल और ग्रुप ऑफ सेल्स बिलोंगिंग टू ए सिंगल और मल्टीपल 5G बेस स्टेशंस एंड इट शुड बी कन्फाइंड विद इन द कोर नेटवर्क registration area. If the last serving 5G base station receives downlink data from the UPF or signaling from the AMF, it sends the paging messages to every cell in the RNA. So the paging message can also be sent in neighbor 5G base station belonging to the RNA across the XN interface। ठीक है, तो फिर द 5G बेस स्टेशन एंड द 5G डिवाइस सपोर्ट RRC inactive state। The 5G base station then can release the UE to RRC inactive state rather than the RRC idle state when inactivity on uplink and downlink with the help of inactivity timer is detected to send the device in RRC inactive state. The 5G base station sends the RRC release message with the suspend config। ठीक है, ये तो G नोट B का पार्ट हो गया। जब भी G नोट B को UE को अगर इनएक्टिविटी में डालना है, तो उसको RRC रिलीज़ कर देता है। ठीक है, RRC रिलीज विथ कॉज क्या रहेगा? सस्पेंड। विथ कॉज क्या रहेगा? सस्पेंड कॉन्फिग। तो ये सस्पेंड कॉन्फिग के हिसाब से यूई को RRC इनएक्टिव मोड में डाल देगा। ठीक है, अब RRC इनएक्टिव मोड में है यूई, अब उसको अगर वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव हो गया है, दूसरे जी नोट बी के पास में आ गया है, और यहाँ का RNA अगर डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ का RNA डिफरेंट है, तो एक पेजिंग मैसेज आता है कोर नेटवर्क की तरफ से, जी नोट भी आपस में कम्युनिकेट करके उसको पेजिंग मैसेज भेज देते हैं। सो द 5G डिवाइस एंड द लास्ट सर्विंग जी नोट बी नोट कीप द डिवाइस इन एक्टिव एक्सेस स्टेटम कंटेक्स्ट एग्जाम्पल रेडियो प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी पैरामीटर। जो AS कॉन्सेप्ट रहता है यूई का, वो ऑलरेडी सेव रहता है लास्ट सर्विंग जी नोट बी के पास में। सो द लास्ट सर्विंग 5G बेस स्टेशन आल्सो मेंटेन्स द यूई एसोसिएटेड NG कनेक्शन, NG कोर और NG अपलिंक यूजर प्लेन, NG कंट्रोल प्लेन और NG यूजर प्लेन विद द सर्विंग AMF एंड UPF। ठीक है, AMF और UPF के पास में उसका जो वो रहता है यूई एसोसिएटेड NG कनेक्शन, वो मेंटेन रहता है। तो ये तो हुआ डेफिनेशन। और अगर आपको दूसरे तरीके से अगर समझना है, so in LTE system the MM is responsible for the assigning tracking area to each registered UE. In 5G there is a new concept called RAN based notification area RNA. So when the UE moves out of the RNA cell list, it needs to report its location change similar to the tracking area update concept in LTE, which is called RAN based notification area update. So the RNA is a single or group of cells belonging to a cell or multiple 5G G node B
it should be confined within the core network registration area. If the last serving 5G G0 B receives downlink data from the UPF or signaling from the AMF, it sends a paging message to every cell in the RNA. The paging message can also be sent to the neighbor cell 5G belonging to the RNA across the XN interface. ठीक है, जो हमने अभी देखा. So it sends the paging message to every cell in the RNA. ठीक है, तो RNA अपडेट अब कैसे होता है, ठीक है, इसकी और एक डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा. सो इफ़ द UE इज इन RRC कनेक्टेड CM इज मूव्स ऑफ द रेन नोटिफिकेशन एरिया देन इट परफॉर्म RNA अपडेट प्रोसीजर. ठीक है, ये हमें पता है. सो एज द UE मूव्स टू G0B वेयर द G0B इज नॉट पार्ट ऑफ द RNA, it informs G0B of RNA update using RRC message like RRC connection resume can value of RNA update. The UE provides IRNTI assigned by the last serving G0B to assist the new G0B to retrieve existing UE context. अब जैसे मैंने बताया था ना, अगर RNA अपडेट करने के पहले UE को क्या भेजना पड़ेगा, RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि RRC इनएक्टिव मोड में है ना अभी, तो इनएक्टिव मोड से उसको कनेक्टेड मोड में आना पड़ेगा, RRC कनेक्टेड मोड में आना पड़ेगा. ठीक है, इसकी वजह से उसको RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजेगा वो. तो द G0B uses IRNTI to retrieve the contact information of the last G0B and sends a request to retrieve the UE context. If successful, the G0B uses this context, otherwise it establishes new UE context. The new G0B replies back to the UE with RRC connection release or RRC connection resume message. At this time, the G0B may assign the UE back to RRC inactive mode or may change its state to RRC connected to RRC idle. Then the new G0B also contacts the serving AMF to switch N2 and N3 tunnel to the new G0B. If all steps are successful, the new G0B informs the last serving G0B to release the UE context since the UE context is now established in the new G0B. ठीक है, तो RNA अपडेट करने के लिए ये सब प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा. अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको. So the AMF provides to the 5G base station node the core network assistant information to assist the 5G base station decision whether the device can be sent to RRC inactive and to assist UE configuration and paging in RRC inactive. So here I try to deposit RAN based notification area and 5G NR RRC inactive state. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. अब देखो, ये एक एग्जांपल है. तो ये एक G0B हो गया और एक G0B ये हो गया. ठीक है, इसका RNA 1 है, ये देखो हर जगह. ठीक है, इसका RNA 2 है. ठीक है, अब एक RNA में मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3 सेल्स का एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि एक ये हो गया, 2 ये हो गया, या 3 हो गया. और भी सेल्स हो सकते हैं, 10 सेल्स भी हो सकते हैं इसमें. ठीक है, तो 10 सेल्स को मिला के समझ लो एक RNA बन गया, उसको हमने एक ID दे दिया. और सपोज़ यहाँ पे भी 10 सेल हो गए. ठीक है, यहाँ पे वैसे 1 2 3 है, यहाँ पे भी समझ लो 10 सेल है, तो इसका RNA 2 हो गया. अब दोनों का RNA अलग अलग है. सो द RAN एरिया क्या होगा, RAN एरिया इज ए सिंगल और ग्रुप ऑफ सेल्स बिलोंगिंग टू ए सिंगल 5G G0B और मल्टीपल 5G G0B. RAN एरिया क्या है, इज आइडेंटिफाइड बाय द RAN एरिया आइडेंटिटी. तो RAN एरिया आइडेंटिटी को हम टैग प्लस RANAC बोल सकते हैं. ठीक है, RAN एरिया नोटिफिकेशन एरिया कोड और ट्रैकिंग एरिया कोड हो गया. अब यहाँ ट्रैकिंग एरिया कोड अगर देखेंगे तो ट्रैकिंग एरिया कोड भी डिफरेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो, अब टैग 1 है यहाँ पे. ठीक है, ये दोनों सिनारियों में जो टैग है वो 1 है, लेकिन जो RNA है वो 1 और 2 है. ठीक है, अब ये सिनारियो में जब मूव करेगा तो उसको RNA अपडेट करना पड़ेगा. अब RAN एरिया कोड इज ब्रॉडकास्टेड फॉर SIV1 अलॉन्ग विद द PLMN ID, ट्रैकिंग एरिया कोड एंड सेल ID. ये चीज़ आपको SIV1 के लॉग में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है, ये सेल एक्सेस रिलेटेड इन्फो में अगर जाएंगे तो ये RAN एरिया नोटिफिकेशन कोड यहाँ मिल जाएगा आपको. DCI 0 PDCCH की डिटेल आई और यहाँ पे फिर SIV1 की डिटेल आई. ठीक है, इसमें आप लॉग्स में जाके देख सकते हो. उसके बाद देखो RAN बेस्ड नोटिफिकेशन एरिया, तो हमने यहाँ तक के देख लिया था. टैग और RNA आपको समझ में आ गया इन दोनों का. तो
RAN based notification area is an area where a UE can move without updating the location information. So RNA is provided to the UE during RRC release with suspend configuration. ठीक है, तो RAN based notification area consist का क्या हुआ, a list of cell identities, a list of RAN area IDs और ए लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग एरिया आईडीज. ठीक है, ये हुआ रैन जो हमने पहले पुरानी स्लाइड में देखा. ठीक है, तो ये जो आरआरसी रिलीज जो है ये, ठीक है, आरएनए इज प्रोवाइडेड टू द यूई ड्यूरिंग आरआरसी रिलीज विथ सस्पेंड कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट जो आरएनए था वो यूई को दे दिया था. ठीक है, लेकिन अब जब आरएनए चेंज होगा तो आरआरसी रिलीज तो ऑलरेडी था, तो आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर आरएनए अपडेट करेगा. तो ये देखो, ये इसका एक अच्छा डायग्राम है. तो देखो यहाँ पे यूई जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो यूई है वो आरआरसी इनएक्टिव मोड में है. ठीक है, अब ये समझ लो, देखो ये जी नोट बी है, ये एएमएफ है और फिर यूपीएफ है. ठीक है, तो कोर नेटवर्क से पेजिंग आता है. ठीक है, रैन पेजिंग ट्रिगर होता है. X2 इंटरफेस के थ्रू जी नोट बी 1 जी नोट बी 2 को ये पेजिंग देता है. अब ये समझ लो कि ये जो डीएल डेटा ऑलरेडी यूपीएफ से जी नोट बी 1 तक के था, मतलब ये जो था ये लास्ट सर्विंग जी नोट बी था. ठीक है, किसका, यूई का. और ये जो है ये न्यू जी नोट बी है. तो ये जो रैन पेजिंग तो कोर नेटवर्क की तरफ से आया, तो वो जितने भी सेल्स हैं उसने आरएनए पेजिंग भेजा और सेल्स ने फिर यूई को भेजा. सो पेजिंग द यूई आरआरसी पीसीसीएच डाउनलिंक सेट चैनल पे आया. ठीक है, तो जैसे पेजिंग मिला यूई को, यूई ने फट से आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजा. रिज्यूम रिक्वेस्ट जैसे जी नोट बी को मिला, उसने यूई का जो कॉन्टेक्स्ट था जो ऑलरेडी कोर नेटवर्क के साथ था, वो पहले जी नोट बी 1 के साथ चेक करेंगे. जो पहले सर्विंग सेल था, लास्ट सर्विंग सेल, उसके साथ में चेक करेंगे और उसका कॉन्टेक्स्ट उसको मिल जाएगा. और अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अगर इसको नहीं मिलता तो ये जी नोट बी फिर डायरेक्ट यूपीएफ से, सॉरी एएमएफ से मांगता यूई का कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, लेकिन इसको इस केस में लास्ट सर्विंग जी नोट बी से यूई कॉन्टेक्स्ट मिल गया है. ठीक है, ये यूई कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, तो आरआरसी रिज्यूम हो गया यहाँ पे. अब ये आरआरसी कनेक्टेड मोड में आ गया. अब आरआरसी कनेक्टेड मोड में आ गया तो आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट हो गया. और उसके बाद में ये और एक्सएन इंटरफेस पे एड्रेस इंडिकेशन हो गया और डीएल डेटा स्टार्ट हो गया. ठीक है, और उसके बाद में फिर जी नोट बी ने एएमएफ को पाथ स्विच रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया. ये रिस्पॉन्स हुआ और इसको बोला कि तुम यूई कॉन्टेक्स्ट अपना रिलीज़ कर दो, क्योंकि मैं अपना यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा हूँ डीएल डेटा. तो उसने डीएल डेटा यहाँ से स्टार्ट कर दिया यूपीएफ से और यूई को भेज दिया. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब जो है आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट और आरआरसी जब रिज्यूम हुआ तो यहाँ पे इसका आरएनए अपडेट हो गया. ठीक है, नया जी नोट बी 2 जो था ये, इसका आरएनए 2 था और जी नोट बी का आरएनए 1 था. ठीक है, तो यहाँ पे ये आरएनए 2 यहाँ पे आरआरसी रिज्यूम में अपडेट हो गया. सो यहाँ पे क्या लिखा है, रैन आरएनए का मैंने आपको बता दिया था, रैन एरिया 1 और रैन एरिया 2 था. और आरएनए का जो फॉर्मूला है वो टैग आरएनए 1 और आरएनए 2. ठीक है, सो द आरआरसी पेजिंग मैसेज इज क्रिएटेड बाय जी नोट बी 1 एंड जी नोट बी 2, and then both G node bit based on the UE's DRX cycle send a paging message through the air interface using PCCH or PDCH in all of the cells within the RAN based notification area. ठीक है, जितने भी सेल रहेंगे, ठीक है, उस आरएनए में वो सभी सेल्स पे वो पेजिंग मैसेज जाएगा. ठीक है, और आपको पता है कि यूई में DRX साइकिल चलते रहती है, तो वहाँ पे ऑन ड्यूरेशन टाइमर रहता है. ठीक है, ऑन ड्यूरेशन मतलब बीच बीच में यूई उड़ता है और चेक करता है कि मेरे लिए कुछ आया तो नहीं है, और उसी टाइम में उसको
ये पेजिंग मैसेज मिल जाता है। तो जैसे उसको पेजिंग मैसेज मिलता है वैसे वो अपना RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट भेज के RNA अपडेट कर लेता है। ठीक है।